नमस्कार दोस्तों, एनएस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत रत्न के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान के बारे में जाने थे, नोबेल प्राइज के बारे में। आज हम लोग भारत रत्न के बारे में जानेंगे, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए आइए जानते हैं और कौन कौन सा प्राइज है जो दिया जाता है। अगर हम नागरिक सम्मान की बात करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, ठीक है। याद रखिएगा सिविलियन अवार्ड, इसमें पद्मा अवार्ड भी दिया जाता है। याद रखिएगा पद्मा अवार्ड 3 है, पद्म, विभूषण, विभूषण है, बी हटा दीजिए तो यहाँ पर बचेगा भूषण, ठीक है। और उसके बाद है श्री, सब में पद्म लगा लीजिएगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ठीक है। विभूषण भूषण श्री ऐसे करके याद रख लीजिएगा। ये है नागरिक सम्मान, जिसमें सब सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है और ये है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो वीरता पुरस्कार जो है एक युद्ध के टाइम में दिया जाता है और दूसरा शांति काल में दिया जाता है। युद्ध के टाइम में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल दिया जाता है, और शांति काल में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और जीवन रक्षा पदक ये प्राइज दिया जाता है, ठीक है। ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है युद्ध के टाइम में। चलिए आइए जानते हैं भारत रत्न के बारे में। ये हम मिटा दे रहे हैं। देखेंगे भारत रत्न जो है अब तक 53 आदमी को दिया जा चुका है, जिसमें से 20 को मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। और ये मरणोपरांत जो है वो 1955 से लागू कर दिया कि व्यक्ति को मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जा सकता है, ठीक है। तो मरणोपरांत 1955 से लागू कर दिया गया, लेकिन 1966 में पहली बार लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया, ठीक है। और ये लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं ये पीएम रहे हैं 1964 से 66 तक, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, पीएम रहे हैं। और उसी दौरान 1966 में ये ताशकंद समझौता के लिए उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद जाते हैं, ठीक है। ये ताशकंद समझौता के लिए जाते हैं उज्बेकिस्तान में, और यहीं पर इनका मृत्यु हो जाता है। और उसी दौरान इनको 1966 ईस्वी में पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। और ये लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा जाता है, और ये जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। और याद रखिएगा दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे, पहला थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा थे गुलजारी लाल नंदा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। और उसके बाद दूसरे नंबर में देखिएगा तो यही थे प्रधानमंत्री, कब से कब तक रहे हैं, 64 से 66 तक। उसके बाद तो इंदिरा गांधी आ गई थी। चलिए, तो ये शास्त्री जी के बारे में याद रखिएगा। और ये भारत रत्न का शुरुआत जो है 2 जनवरी 1954 ईस्वी में किया गया था। राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद को के द्वारा शुरू किया गया था 2 जनवरी 1954 को, लेकिन शुरू में 3 व्यक्ति को दिया गया था 1954 में ही, ठीक है। 3 भारतीयों को दिया गया था, 3 व्यक्ति को। तो जानिए कितना व्यक्ति, कौन कौन व्यक्ति है। पहला अगर हम बात करेंगे तो स्वर्णपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। ये स्वर्णपल्ली राधाकृष्णन जो हैं पहले उपराष्ट्रपति रहे थे, उपराष्ट्रपति, और दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका जन्मदिन देखेंगे तो 5 सितंबर 1888 को इनका जन्मदिन है। और इस 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। दूसरा है सी राजगोपालाचारी, ठीक है। सी राजगोपालाचारी जो हैं ये, इनके बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो भारतीय थे, ठीक है। जो क्या थे, भारतीय थे, ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, और ये अंतिम भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि स्वतंत्रता के टाइम में लॉर्ड माउंटबेटन बने थे, ठीक है। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है, गवर्नर जनरल बने थे। लेकिन अगर भारतीय का बात करेगा, स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो ये थे सी राजगोपालाचारी। लेकिन इसके बाद, इनके बाद ये पद ही खत्म हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति का पद हो गया, ये जो गवर्नर जनरल का पद था। तो इनको अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जा सकता है। प्रथम भी है, प्रथम गवर्नर जनरल भी है और अंतिम भी है, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल भी है, ठीक है। और तीसरा व्यक्ति थे सीवी रमन, इन तीनों को साथ ही में मिला था 1954 में एक साथ, ठीक है। तो सीवी रमन के बारे में याद रखना है, इनको 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था,
नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान में से एक है, वो 1930 ईस्वी में इनको रमन प्रभाव के चलते मिला था। रमन प्रभाव, ठीक है, रमन प्रभाव के चलते इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़। और 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया, ठीक है। रमन प्रभाव को लेकर इनके बारे में जानिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताए थे सीवी रमन, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो इसमें से टोटल 53 आदमी को अभी तक भारत रत्न मिला हुआ है। उसमें से 20 आदमी को मरणोपरांत, अभी हम गूगल सर्च किए तो 18 बताया है, लेकिन आप याद कीजिए 2024 से पहले 2024 में 5 आदमी को मिला है और 1999 में 4 आदमी को मिला है, ठीक है। 2024 से पहले का डाटा देखिएगा तो 16 आदमी को मरणोपरांत मिला हुआ है, ठीक है। जबकि 2024 में जो मिला है 2024 में जो मिला है भारत रत्न, उसमें 4 आदमी को मरणोपरांत मिला है। तो सोचिए कि पहले 16 मरणोपरांत मिल चुका है और 4 2024 में मिला है, तो इसको जोड़ेंगे इसमें तो 20 नहीं हो जाएगा, लेकिन हम गूगल सर्च किए तो हमको 18 बताया है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, हमको ऐसा लग रहा है कि पहले 16 था, 4 आदमी को 2024 में मिला है। हम बता देंगे कौन कौन 4 आदमी है, क्योंकि मैक्सिमम ये जो है ना 3 आदमी से ज़्यादा को देना ही नहीं है एक बार में भारत रत्न 3 आदमी से ज़्यादा को नहीं देना है। लेकिन इस नियम को तोड़ते हुए 2 बार तोड़ा गया, एक तो 1999 में 4 आदमी को दे दिया गया और एक 2024 में 5 आदमी को दे दिया गया है। तो हम ये भी लिस्ट कराएंगे कि 5 आदमी कौन थे, ये 4 आदमी कौन थे जिनको दिया गया, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही आदमी को देना है, ठीक है। चलिए, तो ये 3 आदमी का लिस्ट देख लिए और टोटल जो है 5 महिला को दिया जा चुका है अभी तक। ये भारत रत्न जो है टोटल कितने महिला को दिया जा चुका है, तो 5 महिला। चलिए हम यहाँ पे बातचीत करते हैं, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 5 आदमी कौन कौन है। महिला में याद रखिएगा 5 महिला ही तो हैं, बहुत कम आंकड़ा है उतना में। चलिए, अभी हम लोग को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है महिलाओं को। चलिए, अगर हम 5 आदमी का बात करेंगे तो इंदिरा गांधी 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में जो है अपना प्रमुख भूमिका निभाई थी और उसी दौरान इनको भारत रत्न दिया गया था। हालांकि इस भारत रत्न के लिए ना एक कमेटी बैठाया जाता है, ठीक है, कमेटी रहता है और उस कमेटी का जो प्रमुख है ना, प्रमुख वो पीएम ही होते हैं, ठीक है। उस कमेटी का प्रमुख जो है पीएम ही होते हैं। इसीलिए देखिएगा कि इस पर बहुत लोग सवाल उठाए थे कि जो कांग्रेस का शुरू का जितना भी प्रधानमंत्री सब बन रहे थे ना, पीएम ही प्रमुख होते हैं। और कांग्रेस के जितने भी शुरू से देखिएगा तो प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, तो इनको 1955 ईस्वी में भारत रत्न मिला, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला इनको मरणोपरांत मिला प्रथम ये क्या कहता है, लाल बहादुर शास्त्री जी को, लाल बहादुर इनको भी मिल गया मरणोपरांत 1966 ईस्वी में, ठीक है। ये भी कांग्रेस से। अगला इंदिरा गांधी को मिलेगा 1971 में, ठीक है, ये भी कांग्रेस से हैं। तो लगातार क्या हो रहा था कि लगातार एक ही पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो भी थी उस सबको मिल रहा था। हालांकि शुरू में जो भी प्रधानमंत्री बन रहे थे वो सब कांग्रेस से ही थे और इनको मिल रहा था। इसीलिए इस पर बात मोरारजी देसाई जब आए थे ना 1977 में, ठीक है, 1977 में जब मोरारजी देसाई आते हैं 80 तक रहते हैं, ठीक है, 79 तक रहते हैं, तो ये मोरारजी देसाई जो है ये गैर कांग्रेसी बनते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। और यही उस भारत रत्न को कुछ दिन के लिए क्या कर देते हैं, तो कह सकते हैं कि इसको वो रद्द कर देते हैं, थोड़ा दिन के लिए बंद हो जाता है, फिर वापस से इसको चालू कर दिया जाता है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कब कर दिया जाता है। लेकिन शुरू के जितने भी प्रधानमंत्री उनको मिल चुका है, क्यों? क्योंकि ये जो कमेटी होता है ना उसके प्रमुख कौन होते हैं, पीएम होते हैं। चलिए, अभी हम 5 आदमी की बात करते हैं, फिर हम बताएंगे कि इसको कब बंद कर दिया गया था, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे कि इसको कब बंद कर दिया गया था। उसको कह सकते कि सस्पेंड कर दिया गया था कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो कब कर दिया था, तो 77 में आए थे, 77 से 80 तक बंद कर दिया गया था। मोरारजी देसाई आए थे 77 में और 77 से 80 तक में देखिएगा तो उसको बंद कर कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। फिर वापस से उसको चालू कर दिया गया 80 में, जब इंदिरा गांधी का समय आया था। 1980 से 84 तक इंदिरा गांधी रही हैं, तो फिर वापस से आ जाता है। लेकिन फिर वापस 91 ईस्वी में केरल और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट जो है इसको कहता है कि ये क्या है, एक तरह का उपाधि है। और आर्टिकल 18 जो है वो तो कहता है कि उपाधि का अंत हो गया, तो फिर ये उपाधि भारत रत्न जो प्राप्त कर रहा है उसके आगे लगाया जा रहा है, नाम के आगे भारत रत्न प्राप्त करता है, ये चाहे वो। तो केरल के हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट दोनों इस मतलब उसके कहते हैं जनहित याचिका कोई जारी कर देता है, जिसमें अब देखिएगा कि दोनों का हाई कोर्ट जो है केरल और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट दोनों का बात जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और फिर वहाँ पे बातचीत होता है कि इसको आर्टिकल 18 के तहत ये तो गड़बड़ बात है, क्योंकि उपाधियों का तो अंत हो चुका है और जिसको मिल रहा है वो तो अपने नाम के आगे लगा रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये जो है उपाधि नहीं है और जिसको मिलेगा ये एक तरह का प्राइज है और अच्छे कामों के लिए। पहले तो आपको याद होगा कि साहित्य, कला, विज्ञान, सेवा के क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 1911 के बाद से किसी भी क्षेत्र में दिया जाने लगा जो मानवता के लिए काम करे। तो ये अच्छा काम के लिए
बोला गया कि अच्छा काम के लिए दिया जाता है, ये किसी भी प्रकार से उपाधि नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 18 का बातचीत करेंगे तो वो उपाधियों का अंत जो मौलिक अधिकार में आप लोग पढ़ते हैं। तो सस्पेंड के लिए बातचीत कीजिएगा तो 2 बार इसको सस्पेंड कर दिया गया था। 1977 से 80 तक रहा, 80 में फिर दोबारा से इंदिरा गांधी आ जाती हैं, ठीक है। गैर कांग्रेसी सरकार जब तक बनता है ना तब तक में समझिए कि बंद रहता है। 77 से 80 तक में 2 आदमी गैर कांग्रेसी रहते हैं, जिसमें आप देखिएगा तो चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी 80 से 84 तक रहती हैं, तो फिर वापस से चालू कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर सबको मिलता भी है। इंदिरा गांधी को तो खैर 71 में ही मिल गया था, पहले ही मिल गया था। और उसके बाद 1992 में 1992 से 95 तक होता है। चलिए बताते हैं हम, इस पर बात करिए लेते हैं। 1977 से 1980 तक रहता है। और इसी